दो तीन जो किरदार हैं जो आपके साथ रह जाते हैं। एक 2002 में जब मैंने भगत सिंह किया था। सत्य है, जीवन में होता ही है, उम्र की सीमा होनी नहीं चाहिए मोहब्बत में। रिश्तों में उम्र की सीमा का कोई वो सिर्फ ऑलमोस्ट 5 दिन आता था हफ्ते में, अब 7 दिन आ रहे हैं। मंडे टू संडे एपिसोड आते हैं। कठिन काम है, बहुत मुश्किल। धुरंधर ने एक वापस ऑडियंस को जो है थिएटर पे लेके आई है। तो ये फर्क मुझे लगता है पैंडेमिक के बाद या कोविड के बाद से दोनों इंडस्ट्री चैनल को लगता है कि उनके साथ काम नहीं, लेकिन रातों रात निकाल देना या बिना इन्फॉर्म किए निकाल देना, वो मुझे लगता है गलत है। एक्टिंग का पैटर्न, आप कोई भी कलाकार जो आप एक्ट करते हो, आप स्क्रिप्ट देखते हो और काम करते हो। आपने साइन की होती हैं जो कभी शुरू नहीं हुई, कुछ शुरू होके बंद हो जाती हैं। वो कहते हैं निवाला जो है वो मुंह तक आके फिर छिन जाता है। बट वैसे रियलिटी शोज अच्छे लगते हैं मुझे। संगीत का बड़ा शौक है, संगीत सुनना बड़ा अच्छा है, मतलब गला उतना अच्छा नहीं है लेकिन कान बड़ा अच्छा है। तो बिग बॉस में मैंने देखा है फिर भी एक मर्यादा के तहत है। एंड देन यू हैव सलमान खान कमिंग इन द वीकेंड। सोशल मीडिया से अब आप बच नहीं सकते, आपको सोशल मीडिया को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर आप कास्टिंग कर रहे हैं और आप कास्टिंग जो है वो ये देख के कर रहे हैं कि भाई इसके फॉलोअर्स कितने हैं, वो नहीं होना चाहिए। नेताओं को, प्रधानमंत्री से लेकर प्रेसिडेंट ट्रम्प तक सबको गाली पड़ती है और तारीफ भी होती है, तो ये तो आप कैसे बच जाएंगे। जो अपने एजुकेशन मिनिस्टर प्रधान हाँ। उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया, और जो कि अच्छी बात है, देना चाहिए। तब थोड़ा पहले हो जाता तो और अच्छा हो जाता। हाय, I'm दीपक दत्ता और आप ये देख रहे हैं बज़ूका। हाय सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है बज़ूका पर। कैसे हैं आप? थैंक यू, आई एम गुड। आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। सबसे पहले तो शुरुआत जानना चाहेंगे, मॉर्निंग की शुरुआत कैसे हुई है? इसकी शुरुआत मॉर्निंग, सुबह की शुरुआत कैसे हुई है? सुबह मुझे लगता है बहुत खूबसूरत है। सुबह अपने आप में बड़ी खूबसूरत चीज़ हुई। आप जब सोते हैं, आप इस यकीन के साथ सोते हैं कि सुबह होगी, आपकी आंख खुलेगी। तो मुझे लगता है जब आपकी आंख खुल जाती है तो वो सुबह जो है हमेशा हसीन होती है, बड़ी खूबसूरत होती है। एंड यू शुड थैंक गॉड एंड ऑलवेज से कि ग्लैड टू बी हियर। वाह सर, साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे, इंडस्ट्री, बॉलीवुड, आजकल बहुत सारी चीजें, बट जिस आप बहुत पहले से इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं, अगर मैं बात करूं कि आपके किरदार की, विच किरदार आज भी आपके बहुत ज्यादा दिल के करीब है, तो वो कौन सा किरदार है? जैसा कि आप जानते हैं, मतलब एक अरसा हो गया काम करते हुए, तो कई किरदार हैं उनमें से, पर दो तीन जो किरदार हैं जो आपके साथ रह जाते हैं। एक 2002 में जब मैंने भगत सिंह किया था, फिल्म जो अनफॉर्चुनेटली रिलीज़ नहीं हो पाई थी, तो भगत सिंह करना अपने आप में बड़े सौभाग्य की बात है। तो मुझे लगता है वो आज तक कहीं ना कहीं मेरे अंदर है वो, और वो उनका शहीद हो जाना, उसकी टीस जो है वो आज तक गई नहीं है। हालांकि इस बात को आज फिल्म को किए हुए मुझे 23-24 साल हो गए। एक वो किरदार रहा है, और फिर एक तो अभी दादी की शादी जो ट्रेंड कर रही है नेटफ्लिक्स पे अभी, वो बड़ा दिल के करीब किरदार है। वो मुझे लगता है कि वो उसमें जो किरदार जीवन आहूजा है, वो हम सबके अंदर वो कहीं ना कहीं उस जीवन आहूजा का वो जो गिल्ट है, वो तलखी है, वो अभी भी। वाह वेल, साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे, इतने सारे शोज के किसका अगर पार्ट 2 आया जिसका आप हिस्सा बनना चाहेंगे, तो वो कौन सा है? ये अभी जो एक लास्ट शो जो मैंने किया था, वो नाउम्र की सीमा, मुझे लगता है वो बहुत अच्छा लिखा हुआ शो था और बड़ी उम्दा कहानी थी। वो शो मुझे लगता है अगर उसका पार्ट 2 बने तो मैं ज़रूर उसका हिस्सा बनूंगा। बट सर, आपने जैसे कहा, हमने आपको देखा भी था, उस वक्त हम आते भी थे नाउम्र की सीमा पर आपने एक डिफरेंस देखा कि वो शो के बाद काफी ऐसे शोज बने हैं हाल ही में जिन्होंने सेम टू सेम चीजें की है। व्हाट डू यू हैव टू से, क्या कहना चाहोगे? क्योंकि अभी 4-5 ऐसे शोज आ गए जिनके एज गैप के बारे में बहुत ज्यादा बताया गया है। व्हाट डू यू हैव टू से? जी, एक तो शायद जी पे शो आता है, शरद करता है, शो का नाम ना भूलना, वो तुमसे भी, तुम तक। हाँ, तुमसे तुम तक, वो भी उसी तर्ज पे है। यस। मुझे लगता है वो शायद ओरिजिनल जो शो था वो बंगाली में था, उसमें बंगाली से शायद फिर मराठी में बना, और मराठी से हमने भी जो किया था नाउम्र की सीमा हो, या ये जो इजी पे आ रहा है वो सेम कहानी पे आया है। पर ये कहानी पुरानी है, और क्योंकि ये सत्य है, जीवन में होता ही है, उम्र की सीमा होनी नहीं चाहिए मोहब्बत में। रिश्तों में उम्र की सीमा का कोई वो सिर्फ आदमी औरत के रिश्ते की बात नहीं कर रही। दोस्ती में भी आप देखें कि एक 20 साल के लड़के का 70 साल का दोस्त हो सकता है, उसमें हम हमेशा उसमें डिफरेंस कर जाते हैं। तो ये तो क्योंकि हमारे आसपास होता रहता है, और कई फिल्में भी बनी हैं। फिल्में अभी
दे दे प्यार दे शायद उसी तर्ज पे फिल्म थी, पार्ट 2 जो आया था अजय यस देवगन यस। का, वो भी वो ह्यूमर में था। तो ये सब्जेक्ट है और ये बहुत बन रहा है आजकल, पहले भी बना है और मुझे लगता है आगे भी बनता रहेगा, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द ये हो रहा है, ये इंसान के जीवन का सत्य है, वो होता रहेगा। ओके वेल, साथ ही साथ ऑफ कोर्स ये भी जानना चाहेंगे जैसे कि आजकल जो बिफोर और आफ्टर कोविड के बहुत सारी चीजें टीवी में चेंज हुई है, बॉलीवुड में इवन सारे प्लेटफॉर्म पे क्या चेंजेस आप देख रहे हैं जिसके बारे में आप बात करना चाहेंगे? देखिए चेंजेस, टेलीविज़न के मुतालिक बोलता हूँ, टेलीविज़न के मुतालिक एक तो चेंज जो सबसे ज़्यादा हुआ है वो ये कि पैरामीटर्स टाइट हो गए हैं, है ना? हम सब जानते हैं बजटिंग की ट्रू। वजह से, तो पैरामीटर्स टाइट हो गए हैं। प्रोड्यूसर्स पे भी बहुत प्रेशर है, उनको एक दिन में उतना काम करना ही करना है, निकालना है फुटेज जिसे हम कहते हैं, करना ही है। डिलीवरी है, अब पहले ऑलमोस्ट 5 दिन आता था हफ्ते में, अब सातों दिन आ रहे हैं, मंडे टू संडे एपिसोड आते हैं, कठिन काम है, बहुत मुश्किल काम। तो प्रोड्यूसर के लिए भी मुश्किल हो गया है, यूनिट के लिए, डायरेक्टर्स के लिए मुश्किल हो गया है, तो सबके लिए बहुत मुश्किल काम है। टेलीविज़न खासकर बहुत टाइट पैरामीटर्स में काम हो रहा ट्रू। है। और चूंकि कोविड के दौरान ही अगर आप देखेंगे ओटीटी फ्लरिश किया, you know? ट्रू। लोग घर पे थे, ओटीटी पे भी लोग काम, तो ओटीटी की तरफ जो रुझान पब्लिक का हुआ है वो ऑलमोस्ट 2000 के आसपास से बड़ा है। पहले आ गया था ओटीटी, जाहिर सी ट्रू। बात है, लेकिन वो ट्रू। बड़ा वहाँ से। तो वो कंपटीशन टेलीविज़न के लिए भी हुआ, क्योंकि लोग जो काफ़ी ऑडियंस जो है वो वहाँ चली गई। तो चेंजेस टेलीविज़न में इस मुकाबले कॉम्पिटिटिव ज़्यादा हो गया, पैरामीटर्स टाइट हो गए हैं, कम्पीट करना है, लोग ज़्यादा ओटीटी पे शिफ्ट कर गए। और फिल्मों में या उसमें कहेंगे तो उसके अंदर भी बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि वो टाइम ऐसा था तो लोगों की फिल्मों थिएटर में जाने की आदत छूट गई ना। आप अचानक सिनेमा घरों में जा नहीं रहे हैं, कोविड है, पेंडेमिक है, लोग घर में बैठे हैं, जो आदत छूट जाती है, मेरा ये मानना, उसको वापस पकड़ना बड़ा मुश्किल काम है। और पकड़ी हुई आदत को छोड़ना भी मुश्किल होता है बहुत। और पकड़ी हुई आदत को पैंडेमिक ने छुड़वाया, और छूटी हुई आदत को कौन पकड़वाएगा, अभी हम देखते हैं। फिर पिछले 1 साल में या कुछ 6-8 महीने में फिर भी काफ़ी फिल्में, यू नो, धुरंधर ने एक वापस ऑडियंस को जो है थिएटर पे ट्रू। लेके आई है। तो ये फ़र्क मुझे लगता है पैंडेमिक के बाद या कोविड के बाद से दोनों इंडस्ट्री। ये सब बट जैसे हमने देखा कि टेलीविजन में बहुत सारी चीजें अभी आजकल टीआरपी का प्रेशर होने लग गया है, एक्टर चेंज कर दिए जाते हैं रातों रात, शोज से निकाल दिया जाता है। क्या कहना चाहोगे इस पर, आपका क्या टेक है? दुखद है, नहीं होना चाहिए। रातों रात चेंज कर दिया जाता है, या यहाँ तक भी हुआ है कि शायद शोज भी किसी प्रोड्यूसर से हटा के किसी दूसरे प्रोड्यूसर को भी दे दिए जाते हैं। यस। नहीं होना चाहिए। अब उसमें जिम्मेदारी क्या है या क्या वजह है, या चैनल क्यों करता है या प्रोड्यूसर क्यों करता है। समटाइम्स एक्टर्स की भी हो सकता है गलती होती हो, प्रोड्यूसर्स एंड एक्टर्स नॉट गेटिंग अलॉन्ग, है ना। वो कुछ, मैंने जैसे आपको बताया कि पैरामीटर इतने टाइट हैं, उन टाइट पैरामीटर्स में सबको काम करना है। हो सकता है कोई एक्टर उन पैरामीटर्स में काम ना कर पा रहा हो या ना करना चाहता हो, है ना। और तो ये एक वजह हो सकती है कि प्रोड्यूसर या चैनल को लगता है कि उनके साथ काम नहीं। लेकिन रातों रात निकाल देना या बिना इन्फॉर्म किए निकाल देना, वो मुझे लगता है गलत है। जैसा मुझे एज एन एक्टर हमेशा ये लगता है, जैसे किसी भी एक्टर को या किसी यूनिट के किसी मेंबर को कुछ शो छोड़ने के लिए या कुछ छोड़ने के लिए कुछ नोटिस पीरियड होते हैं, जैसे वैसे ही एक्टर को निकालने के भी कुछ नोटिस पीरियड होना चाहिए। अनलेस एंड अनटिल कि ऐसा बहुत कुछ कर दिया है उसने, ऐसा कुछ बहुत बड़ा या कुछ कर दिया है कि आपको निकालना रातों रात मजबूरी होगी। अदरवाइज मुझे लगता है बेसिक जो हमने साइन किया होता है या जिस तरह से है, तो वो एक नोटिस कलाकार को पता होना चाहिए कि मैं यस। जा रहा वेल, एक और टैग दे दिया गया है कि शोज बंद होने के कारण कहीं ना कहीं एक्टर्स भी है, इस पे आप कितना सहमति करते हैं? हूँ। नहीं नहीं, कोई भी एक कारण नहीं हो सकता, ये इस पे तो बिल्कुल सहमत नहीं। देखिए एक टीम वर्क होता है, ट्रू। एक ही आदमी बना सकता होता अगर, तो फिर वो अकेले ही बना लेगा, प्रोड्यूस भी कर लेगा, डायरेक्ट भी कर लेगा, एक्ट भी कर लेगा, नहीं होता। तो एक एक 100 लोगों की यूनिट होती है लगभग। कोई भी एक आदमी या एक कलाकार या एक प्रोड्यूसर या एक डायरेक्टर की वजह से शो बन गया, मैं ट्रू। बिल्कुल कतई सहमत नहीं हूँ। ये कहानी होती है, क्या पसंद है, हर कोई हिट ही बनाना चाहता है। कौन चाहता है कि हम बुरा बनाएंगे, चलो ये मिलके बुरा बनाते हैं। राइटर बड़ा मेहनत का काम है, राइटिंग टेलीविजन में वो मेहनत कर रहे हैं। अब लोग ने नए नए ट्विस्ट ला रहे हैं, टर्न ला रहे हैं, कुछ इस तरह की गिमिक्स ला रहे हैं कि लोग जुड़े रहे। तो ना राइटर की वजह से बंद होता है,
ना True. प्रोड्यूसर की वजह से बंद होता है, ना एक्टर, ना यूनिट, किसी की वजह से बंद नहीं होता। हर शो अपना एक भाग्य, अपनी उम्र सीमा लेके आता है। जितना उसका भाग्य में लिखा है उस उतना वो चलता है, उसके बाद नहीं चलता। तो कोई भी एक इंसान जिम्मेदार नहीं होता। यस सर। साथ ही साथ ये भी चल रहा है, आपने वर्टिकल देखा होगा, आजकल वर्टिकल के पे भी बहुत ज्यादा क्रेज हो गया है। उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? अगर कभी ये प्रोजेक्ट आपको आ रहा है वर्टिकल में, तो क्या आप रेडी रहेंगे इस चीज को मैंने करने? किया है, मैंने 2-3 वर्टिकल किए हैं, दोस्तों के साथ किए हम्म। हैं। वर्टिकल बड़ी अच्छी चीज़ है, मतलब कोई भी काम जनरेट हो रहा है, मुझे लगता है आप देखिए वर्टिकल के अब सेट पे भी जाएंगे तो आपको हम्म। वहाँ पे दिखता है कि 40-50-60 लोगों की यूनिट है, 60-70 लोगों, तो 60-70 लोगों का रोजगार क्रिएट हो ट्रू। रहा है। आप देखिए कितने मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं वर्टिकल के, कितना काम हो रहा है, कितना रोजगार क्रिएट हुआ है, यूनिट वहाँ लगी हुई है, 60-70 लोग काम कर रहे हैं, मेहनताना मिल रहा है। तो जितना नया प्लेटफॉर्म आएंगे, जितने नए आएंगे, मुझे लगता है वो बेहतर है, आने चाहिए, रोजगार क्रिएट होता है। वरना आप जानती हैं बड़ी कठिन लाइन है, दिस इज डिफिकल्ट प्रोफेशन टू बी। काम करेक्ट। करने वाले लोग सिर्फ 5% हैं, 95% लोग जो हैं, 95% लोग खाली हैं। तो जितने ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स आएंगे, रोज़गार बढ़ेगा। और मैंने किए हैं, मैंने 3 किए हैं वर्टिकल सीरीज। एक तो रॉकेट फिल्म के लिए किया था, एक पॉकेट टीवी के लिए किया था, एक और कोई प्लेटफॉर्म है, मैं भूल जाता कोको। हूँ। नहीं, कुकू के लिए नहीं था, एक रॉकेट का था, एक मुझे याद नहीं आ रहा। 3 ओके। मैंने कुछ किए हैं। क्या डिफरेंस लगा सर दोनों में, क्या चेंजेस एक्टर लगे? के लिए कोई डिफरेंस नहीं है, मैं बता रहा हूँ। ये ऐसा बहुत लोग मुझे बोलते हैं, यार उसमें एक्टिंग कैसे अलग कर सकते हो। अब मुझे बोलोगे यार फिल्म ट्रू। में अलग एक्टिंग करी थी और टीवी में अलग, दादी की शादी में अलग थे आप क्या, ये और नाउम्र की किरदार अलग थे। एक्टिंग का पैटर्न, आप कोई भी कलाकार जो आप एक्ट करते हो, आप स्क्रिप्ट देखते हो और काम करते हो। शूट करना मेरा काम नहीं है, शूट करना डायरेक्टर का काम है, कैमरामैन का काम है कैप्चर करना। मैं एक्टिंग कैसे अलग कर दूँ? अब वो आप हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है, वो मेरा काम है। तो बहुत लोग ये कहते हैं कि यार यस। ये अलग हो जाता है कि उसमें एक्टिंग थोड़ी अलग कर दो, किरदार तो आपका काम दो, आप चाहे वो ट्रू। थिएटर में कर रहे हैं, चाहे सिनेमा में कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म्स अलग अलग हैं, मीडियम अलग अलग है। आप जो काम कर रहे हैं, अगर मैं किसी शो में विक्रमादित्य बना हूँ, चाहे मैं वर्टिकल में रहूँ तो भी विक्रमादित्य रहूंगा, चाहे मैं फिल्म में हूँ तो भी विक्रमादित्य हूँ, टेलीविजन करूंगा तो भी विक्रम, तो काम तो मैं वही करूँ। तो वो इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। हाँ, टेक्निकली फर्क है क्योंकि वो वर्टिकल है, ट्रू। तो उसका उसकी फ्रेमिंग का फर्क है, कैमरामैन के लिए अलग हो सकती है चीज़ें। बाकी ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि वर्टिकल है तो आपकी लेंथ बढ़ जाती है, आप हॉरिजॉन्टल में नहीं। तो वो टेक्निकल चीज़ है, कलाकारों को इस बारे में सोचना नहीं चाहिए, ना ही सोच के शूटिंग पर जाना चाहिए। ओके। वेल, साथ ही साथ बहुत सारे प्लेटफॉर्म एक्सप्लोर करने के लिए सर, बट कौन सा आपका फेवरेट है जो आप एक्सप्लोर करना चाहोगे? मैंने ओटीटी के कुछ 2 शोज किए हैं अभी। हम्म। एक मैंने सोनी लिव के लिए डॉक्टर अरोड़ा, यस। इम्तियाज़ अली साहब का प्रोडक्शन था, वो किया था। और एक अमेजॉन प्राइम के लिए विजय मौर्य साहब डायरेक्टर हैं, उन्होंने बनाया था क्रैश कोर्स। अच्छा चले हैं दोनों। मैंने, पर मैं वो ये प्लेटफॉर्म अभी और एक्सप्लोर करना चाहता। फिल्म में अभी अभी करके आता हूँ, जाहिर सी बात है फिल्में और ओटीटी में मैं ज़्यादा काम करना चाहूँगा। मैं तलाश में हूँ, अच्छा काम आए, बढ़िया काम। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आई स्टिल हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू ऑफर एज एन एक्टर। वाओ। सर, कभी ऐसा हुआ है कि हाथ में प्रोजेक्ट आ गया है, सारी चीजें हो गई है, इवेंट शूट भी हो गई, बट वो चीजें नहीं कभी रिलीज हुई है, ना कभी आपके तक आई है, और मिलके भी वो हट चुके हैं, तो कोई ऐसी कोई चीज जो आप शेयर करना बहुत, मतलब गिनती भी खत्म हो जाती है। हर कलाकार जिसने एक समय गुजारा है वो ये कहेगा, इस मेरी बात को, सबके साथ होता है। चाहूँ? बहुत सी चीज़ें आपने साइन की होती हैं जो कभी शुरू नहीं हुई, कुछ शुरू होके बंद हो जाती हैं। वो कहते हैं निवाला जो है वो मुंह तक आके फिर छिन जाता है। तो ये तो रहा ही है, कई मरतबा ये हुआ है। 2002 में जब मैंने भगत सिंह फिल्म की थी, वो रिलीज़ नहीं हो पाई थी, तो रिलीज से पहले मैंने 3-4 कुछ फिल्में साइन की थी जो कभी बनी ही नहीं, क्योंकि ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई थी। तो ये कई बार हुआ, टेलीविज़न में कई बार हुआ। अब तो वो दौर नहीं रहा, पहले पायलट बना करते थे, अगर आपको याद हो, जो थोड़े पुराने लोग हैं, पहले हम पायलट बनाते थे, 1 एपिसोड या 2 एपिसोड बनाते थे, फिर प्रोड्यूसर उसको लेके चैनल पे जाता था, बेचता था कि ये हमने बनाया हुआ है, और वो फिर अप्रूव होता था या नहीं होता। तो ऐसे कई एक पायलट हमने किए हैं उस टाइम पे, जो कभी अप्रूव नहीं हुए, पर अच्छे बने हुए थे। जो भी वजह रही होगी चैनल को उस टाइम पे उस तरह का शो नहीं चाहिए था। तो ये हर कलाकार के जीवन पे है, और वो
बड़ा निराशा तो होती है। मैं अगर ये कहूँगा कि उस बात की निराशा नहीं होती तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो निराशा तो हर किसी को होती है, जो काम आपका हो रहा है और अचानक नहीं हो तो दुख होता है। यस सर। साथ ही साथ रियलिटी शो भी काफी सारे आ चुके हैं अब, क्योंकि पहले तो एक दो होते थे, जी। अब बहुत सारे आ रहे। कौन सा आपका फेवरेट है जिसमें अगर आपको मौका मिले और आप एक्सप्लोर करना चाहोगे, जाना चाहोगे उस रियलिटी शो में, तो वो कौन सा शो है? देखिए बिग बॉस बड़ा अच्छा है, और इतने अच्छा है मेरे कहने से अच्छा नहीं है, वो इतने सालों से चल रहा है, ट्रू। साल दर साल चलता ही चला आ रहा है, तो वो अच्छा है, जाहिर सी बात है। और लोगों को पसंद आता है, इतने सालों से हर साल लोग वेट करते हैं, इंतजार करते हैं, 3-3 महीने शायद चलता है, 4 महीने। एब्सोल्युटली, यस यस। तो कोई छोटी बात नहीं है ये, कल बार बार आप चले आए। तो हाँ, कभी मौका लगेगा, और बड़ा कठिन है, मुझे बड़ा मुश्किल लगता है। मैं हमेशा डर जाता हूँ कि कभी बैठे होते हैं तो फैमिली पूछती है जाना चाहोगे, तो बड़ा डर हो रहा है, बड़ा मुश्किल काम है ये। बट हाँ, मतलब क्यों नहीं, मुश्किल काम करने चाहिए, कभी मौका लगा तो करेंगे। बट वैसे रियलिटी शोज अच्छे लगते हैं मुझे, संगीत का बड़ा शौक है, संगीत सुनना बड़ा अच्छा है, मतलब गला उतना अच्छा नहीं है लेकिन कान बड़ा अच्छा है। तो जितने भी संगीत के शोज आते हैं, इंडियन आइडल हुआ, ये सारे गामा जितने आते थे, मैं बड़ा शिद्दत से उसको रेगुलर देखता हूँ। वाह। सर साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे, बिग बॉस जैसे आपने बोला, कौन सा ऐसा सीजन है जो आपने बहुत ज्यादा देखा हो? यार शुरुआती दौर के तो खैर सारे ही देखे थे। मेरे ख्याल से वो जहाँ से वो बहुत पॉपुलर हुआ था, वो डॉली बिंद्रा एंड, यस। है ना, वो हाँ हाँ। राजू श्रीवास्तव, वो सब वाला जो दौर था, वहाँ से देखना शुरू किया था। और अब तक लास्ट में मेरे ख्याल से 19। हाँ, जितने भी आए हैं सब लगभग देखते हैं। हाँ मतलब पूरा शायद ना भी देख पाए हूँ, पर फिर भी हाँ। अभी भी, क्योंकि आप जानती हैं टेलीविजन में जब एक्टर होता है तो ट्रू। पूरा देखना मुश्किल हो जाता है। आप शूटिंग कर रहे होते हैं, लौट के आते हैं, तो वो नहीं हो पाता कई बार। लेकिन जब भी जितना जितना मौका मिलता है, अगर खाली है तो ज़रूर देखते हैं, अच्छे। यस। लॉकअप और अलायंस भी साथ ही साथ चल रहा है, क्या आपने देखा? नहीं, मैं देख नहीं पाया हूँ, पर लॉकअप तो क्या दूसरा या तीसरा सीज़न है शायद, वो तो दूसरा। दूसरा सीज़न है शायद। कंगना थी पहले उसमें, हाँ, बट उन्होंने नाम ही चेंज कर दिया, तो उन्होंने फिर से लॉकअप सच या सजा डाल दिया, तो अच्छा, उन्होंने सीजन 2 नहीं अच्छा, डाला। अच्छा, अच्छा, हाँ, तो वो पहला वाला भी यस, थोड़ा बहुत कंगना। देखा था, कंगना था, तो कंगना थी उसमें। तो वो अच्छा है, वो तो और ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो ओटीटी पे है, तो बहुत सारी लिबर्टीज भी है उसमें। तो वो मुश्किल है, वो जो खेल रहे हैं उसमें, मुझे लगता है बहुत बहुत मुश्किल था, डिफिकल्ट। वहां पर कुछ टीवी के कंटेस्टेंट भी गए, राम कपूर सर गए, गए, इवन ये भी, सॉरी, हर्षद गए, शिवांगी गई है, हाँ। और शिल्पा मैम भी गई है। आप कुछ कहना चाहेंगे शिल्पा मैम का, जो बाहर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, घर के अंदर भी उन्हें बहुत ज्यादा लोगों ने उस बात पर सुनाया है, बोला है कि वो झूठ कैसे बोल सकते, किसी के करियर की बात होती है। व्हाट डू यू हैव टू से? पहले राम पे बोलता हूँ। राम, हाँ। हमने साथ में काम किया हुआ, दोस्त हैं हम, तो बढ़िया खेल रहे होंगे वो। और वो दबंग आदमी है, बहुत सोच के नहीं बोलता है, वो अच्छी क्वालिटी है, बोलता है, पर जो दिल में आता है बोल देता है, अच्छी क्वालिटी है उसकी। अब उसमें ऐसे लोगों ने उनका घर में नाम रखा हुआ है, फ्री का ज्ञान। भाई वो तो, हाँ, मेरे ख्याल से वो, बड़ा है, वो घर में ज़्यादातर ट्रू लोगों से, ट्रू ज़्यादातर ट्रू। लोगों से। यस। तो बड़े बड़े जब होते हैं उनको अधिकार होता है थोड़ा ज्ञान देने का। अब आज की जनजी है, वो नहीं लेना चाहे, वो अलग हो सकता है बात, लेकिन वो बड़े होने के नाते उसका अधिकार है ये, और उसका मतलब फर्ज है कि वो थोड़ा ज्ञान दे। वो देता होगा, अच्छा ही करता होगा, पर मुझे लगता है वो, अब उसको भी खेलना आता है, तो विद इन द पैरामीटर्स ऑफ द गेम करता होगा। बाकी शिल्पा की आपने बात की, हाँ, उनकी एक कंट्रोवर्सी हुई थी, संजय जी। कोहली के ऊपर उन्होंने कुछ इल्ज़ाम लगाए थे। संजय बिनायकर बड़े पुराने मित्र हैं मेरे, और मैं संजय को बहुत पुराना जानता हूँ, तो मेरे लिए तब भी शॉकिंग था ये न्यूज़, तो विच आई न्यू कि सच नहीं है, वो गलत बोला होगा, क्योंकि मैं संजय को आज का नहीं, मतलब आई नो हिम फ्रॉम डोंकी ईयर, लाइक ऑलमोस्ट 25-27 ईयर जानता हूँ। मुलाकात अब कम होती है, लेकिन बट आई नो हिम, आई नो बोथ ऑफ देम, बिनायकर एंड संजय। तो वो मैं जानता था झूठ है। और अच्छी बात है कि शिल्पा ने अगर ये अभी एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है कि भाई मैंने गलत बोला था, जो भी उनकी वजाहत रही होंगी, मुझे पता नहीं शायद क्या पेमेंट थी या कुछ, जो भी बोला था यस। उन्होंने कि मुझे मैं वो करना था, पर नहीं करना चाहिए था ऐसा। आपको लगता है कि आपने, ये मामूली सी बात है, मैंने बोल दिया और पेमेंट निकाल दी, आप जानते नहीं हैं आप किसी के साथ क्या कर रहे हैं। ये झूठे इस तरह का इल्ज़ाम लगा के किसी के
आप किसी का जीवन बर्बाद कर सकते हैं। ट्रू। ये मजाक की बात नहीं है, क्योंकि कोई आदमी किसी भी हद तक जा सकता है। हर आदमी का उस प्रेशर को बर्दाश्त करने का मादा अलग होता है। आप जानती हैं, आप किसी की जान के साथ खेल रहे हैं, एक पूरे परिवार के साथ खेल रहे हैं। तो मुझे लगता है, मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि वो ठीक नहीं था। पर अच्छी बात है कि एटलीस्ट उन्होंने ये स्वीकार किया है कि मैंने गलत बोला था। बहुत से ऐसे केसेस हैं जो हमने देखे हैं, नाम नहीं लेना चाहूँगा, कि जिन्होंने स्वीकार भी नहीं किया, जिन्होंने एक्सेप्ट भी नहीं किया कि हमने झूठ बोला था और आपने कैसे ज़िंदगियाँ बर्बाद कर दी लोगों की। तो वो मुझे लगता है बहुत गलत बात थी। पर ये भी अच्छी बात है, एटलीस्ट दुनिया के सामने आके ये बोल दिया उन्होंने कि जो मैंने कहा था वो गलत था। मेरी वजह ये थी कि मुझे पैसे निकालने थे। चलो एटलीस्ट स्वीकार तो किया। सर ऐसी कौन सी वजह है जो ये रियलिटी शो आपको करने के लिए मना करती है, और एक बार बिग बॉस के लिए आप फिर भी रेडी है, तो क्या वजह है? यार ये क्योंकि तो ओटीटी है, मैंने पूछा था इसमें तो बहुत ज़्यादा है यार, मतलब बड़ा राम शायद परफेक्ट है इस मामले में। मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट नहीं हूँ, मुझे तो बड़ा डर लगता है इन चीज़ों से। द काइंड ऑफ द लैंग्वेज और वो किस तरह अटैकिंग वो है, तो मैं बहुत, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। इसमें वो थोड़ी दबंगई चाहिए, मतलब वो एक थोड़ा सा थिक स्किन होना पड़ता है आपको, जो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि योगी इसमें बहुत ज़्यादा कई बार बिलो द बेल्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा पर्सनल हो जाता है। फिर भी बिग बॉस में मैंने देखा है फिर भी एक मर्यादा के तहत है। एंड देन यू हैव सलमान खान कमिंग इन द वीकेंड टेलिंग यू कि यार आप ये गलत कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं, आपको थोड़ी बहुत तो मर्यादा रखनी चाहिए। खेल है, खेल को खेल भावना से खेलें कम से कम। वहाँ पे ये एक मुझे लगता है कि बहुत बड़ा प्लस पॉइंट उस शो का है कि सलमान खान साहब हैं, तो वो आते हैं कम से कम हर हफ्ते के अंत में आपके रिपोर्ट कार्ड लेके आते हैं, दोस्त तुमने ये जो कहा था, क्या तुम्हें लगता है ये कहना चाहिए था तुम्हें, है ना। तो वो एक एक अच्छी बात। यहाँ मैं देखता हूँ यार बहुत ज़्यादा मुश्किल है ये वाला खेल, जो अभी आप लॉकअप या अलायंस जो है, ये तो बड़ा ओटीटी पे है और बड़ा मुश्किल का। ट्रू। वेल सर, साथ ही साथ आजकल ये भी हो गया, इफ इंस्टाग्राम पे आपके नंबर अच्छे हैं, आपके फॉलोवर्स अच्छे हैं, तो लोगों इजीली काम मिल रहा है उन्हें। पर जो एक्टर है, जो जेन्युइन एक्टर है, जिन्होंने एक्टिंग सीखी है, कहीं ना कहीं एक नंबर की वजह से उनके काम में बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं। जो लास्ट टाइम भी कुछ एक्टर से हमारी बात हुई थी, क्या लगता है आपको कि ये सच में ये नंबर का खेल है इंस्टाग्राम का? खैर ये मैं पुख्ता तौर पे बता नहीं सकता हूँ कि ये सच है कि नहीं, मगर ये बात है ना, ऐसा सुनने को मिलता है। रियलिटी शो में सबसे ज्यादा उन्हें ही लिया जा रहा है भी बिल्कुल, जिनके नंबर जिनके है। नंबर होंगे। रियलिटी शो की शायद वही एक होता होगा कि भाई इसी के तहत आप आ सकते हैं अगर आपके सोशल मीडिया पे। हाँ, पर ये है, सोशल मीडिया से अब आप बच नहीं सकते, आपको सोशल मीडिया को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो हमने भी अभी शुरू किया है इंस्टा पे डालना, जितने भी फॉलोअर्स हैं, पर उस पर भी प्रेशर है। लोग कहते हैं कि आपके ज़्यादा फॉलोअर्स होंगे तो काम भी ज़्यादा मिलता है। ये होना नहीं चाहिए मुझे लगता है। अगर ये है तो दुखद है। रियलिटी शो की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें तो हाँ, शायद इन पॉपुलैरिटी, यस। लेकिन इन जनरल अगर आप कास्टिंग कर रहे हैं और आप कास्टिंग जो है वो ये देख के कर रहे हैं कि भाई इसके फॉलोअर्स कितने हैं, वो नहीं होना चाहिए, है ना। वो तो किसी भी, बड़ा दुर्भाग्य की बात है किसी भी एक्टर के लिए कि उसको टैलेंट होने के बावजूद भी, वो डिजर्विंग होने के बावजूद भी, इसलिए उसको काम नहीं मिला कि उसके पास फॉलोअर्स नहीं थे। तो वो नहीं होना चाहिए। पर ऐसा सुन रहे हैं, ऐसा है, मैं पुख्ता तौर पे कह नहीं सकता, मुझे मालूम नहीं ये सत्य है कि नहीं, लेकिन सब कह रहे हैं। तो कहते हैं ना, वो धुआं यूं ही नहीं निकलता, कहीं ना कहीं तो आग लगी होगी दोस्त। यस। आजकल सोशल मीडिया का बहुत गलत यूज भी किया जा रहा है। अगर आपने कुछ कर दिया, कमेंट में तुरंत गालियां पड़ने लग जाती है, ट्रोलिंग होने लग जाती है। सर आपने कभी देखा ये सारी चीजें, या जब आप सुनते हो कि लोगों को ऐसे ऐसे बहुत बुरे कमेंट्स मिल रहे, बहुत सारी चीजें हो रही है, आप क्या कहना चाहोगे? हाँ भाई, अब देखिए सोशल मीडिया का जहाँ जितना फायदा है उतना नुकसान भी है। तो क्यों? आप ये सोचे कि खाली मैं इससे फायदा ही लेकर निकल जाऊंगा, तो वो नहीं होगा, है ना। और एक ये कहते हैं ना, आपने अभी अभी जैसे पूछा कि फॉलोअर्स बढ़ाने की होड़ भी ट्रू। है ना। गाली ही दें, ट्रोल ही करें, फॉलो तो कर रहे हैं ना, फॉलो करने वाला ही ट्रोल कर रहा होता है ज़्यादातर, है ना। फॉलो तो कर रहे हैं, तो एक तो वो भी है। अब चूंकि आप सोशल मीडिया पे हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हैं, आप जो भी बात बोलेंगे, हर बात के दो पहलू हैं, फॉर एंड अगेंस्ट, हर बात। तो आपके बात से कोई
मान रहा है बात से आपकी, कोई आपके खिलाफ, तो आप दोनों चीज़ों के लिए तैयार हैं। कोई भी चीज़ अगर आप यू पुट एनीथिंग ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म तो आप उसके लिए तैयार रहें, फॉर एंड अगेंस्ट होगा ही होगा। वाह वाह करेंगे तो गाली भी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता Absolutely. जब मतलब बड़े बड़े नेताओं को, प्रधानमंत्री से लेकर प्रेसिडेंट ट्रम्प तक सबको गाली पड़ती है और तारीफ भी होती है, तो ये तो आप कैसे बच जाएंगे। आप भी जो लिखेंगे उसके लिए आप तैयार रहें कि मैं जो लिख रहा हूँ, जो भी बात अपना पॉइंट ऑफ व्यू कह रहा हूँ, वो सही या गलत की बात नहीं है। सही और गलत का तो पैमाना ही अलग है उसको जज करने का। सही तो इंडियन पिनल कोड है, मैं ये मानना जो कानून है वही सही है, बाकी तो हम उस पर चर्चा कर सकते हैं, हेल्दी डिबेट है। डिबेट में फॉर एंड अगेंस्ट होगा तो वो जो ट्रोल भी होंगे और वाहवाही भी मिलेगी। वाहवाही की अगर आप इच्छा रखते हैं तो आप ट्रोलिंग के लिए भी तैयार हैं। ट्रू सर, साथ ही साथ नीट का भी बहुत बड़ा मुद्दा हुआ था, बच्चों के भविष्य पे बहुत सारे सवाल उठे थे, क्या कहना चाहेंगे आप? पेपर लीक से ही बात यस। करता हूँ। दुर्भाग्य है हमारे देश में आज भी पेपर लीक हो रहा है, ये वाकई दुर्भाग्य को नहीं होना चाहिए। और ये स्टूडेंट्स का जो आंदोलन हुआ था, आई हैव बीन पार्ट ऑफ वन ऑफ द एजिटेशन। हम लोग मंडल कमीशन, आप लोग तब शायद पैदा भी नहीं हुए थे, 1990 में हुआ था। हम तब कॉलेज में नए नए आए थे। रिजर्वेशन, एंटी रिजर्वेशन दिल्ली के अंदर मंडल कमीशन, हम उसके उसमें हम भागीदार थे। हम भी बहुत नारे वारे लगा के रहे थे, बहुत लाठीचार्ज और आंसू गैस के जो आज ये चला है, अ, हमने भी लाठियाँ खाई थी। तो देखिए क्या है, आज की अभी जिनको जेनजी कहते हैं, है तो युवा ही ना, बच्चे ही हैं, हमारे घर के बच्चे हैं। दिक्कत वहाँ नहीं होती, दिक्कत बच्चों के साथ तो हर कोई खड़ा हो, और वो जेन्युइन एक मुद्दा है कि अगर पेपर लीक हुआ है तो वो नहीं होना चाहिए, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट है कि उसकी किसी ना किसी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, इतनी ही बात है। लेकिन हम ऐसी भीड़ में कई बार हम देखते हैं कि बहुत से एंटी सोशल एलिमेंट आ जाते हैं, अल्टीमेटली उसका उसमें बदनामी जो है बच्चों की हो जाती है। जो हमारा यूथ है बदनाम वही होकर निकलते हैं, पथराव हो जाते हैं, और गोली भी पड़ती उन्हीं को है और लाठी भी उन्हीं बच्चों को पड़ती है। वो जो जनवन थे, जो उसमें गड़बड़ी करने वाले थे, वो तो करके निकल भी जाते हैं। तो ये हमेशा एक सेंसिटिव टॉपिक है, पर आंदोलन हुआ है और बच्चों ने किया है, एंड वो हम जानते हैं वो जनरल आंदोलन था और वो जनरल मुद्दे के लिए किया था। और शायद मेरे ख्याल से जो अपने एजुकेशन मिनिस्टर प्रधान साहब प्रधान, हाँ। थे, उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है, यस। और जो कि अच्छी बात है, देना चाहिए था। थोड़ा पहले हो जाता तो और अच्छा हो जाता, इतना सब कुछ नहीं होता। पर कम से कम एक ये प्रेसिडेंट तो सेट हो गया कि अकाउंटेबिलिटी होगी, आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। ये सरकार रहे, कोई दूसरी सरकार आए, ट्रू। तीसरी सरकार आए, सबको करना पड़ेगा। कि अकाउंटेबिलिटी होना कोई बुरी बात नहीं है, और उसकी अगर मांग की गई है वो भी गलत नहीं है। हाँ, बट मैंने जैसे कहा, उसके बीच के अंदर कोई भी वायलेंट आंदोलन जो होता है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि उसमें जो यस। जेन्युइन प्रोटेस्टर होता है वही मार खाता है, वही बदनाम होता है, लाठी भी वही खाता है, बदनाम भी वही होता है, केस भी उस पर पड़ जाते हैं, करियर भी उनके खराब होते हैं। जो बदमाश थे बच्चे, जो डाले गए थे या डल आ जाते हैं, बीच में इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो पत्थर मार के करके निकल जाते हैं और पूरे आंदोलन को थोड़ा बट आपने देखा होगा कि कुछ लोगों ने डंडे में कील से भी लोगों को मारा है लगा के, जिसके वजह से उनके पूरे बॉडीज पे वैसे हुए। तो डू यू थिंक कि आप ऐसे प्रोटेक्शन में, जो पुलिस वालों का नाम आ रहा है या जो उन लोगों ने उसमें कील लगाया था, व्हाट डू यू हैव टू से, क्योंकि बहुत यंग बच्चे थे उसमें। हाँ, वो मुझे मालूम है, वो मैंने देखा। अब देखिए, मैंने फिर कहा ना, मैं दोनों पक्ष की तरफ से बोलूँ, पुलिस की तरफ से बोलूँ, तो अगर पुलिस ने एक सीमा तय की है कि इसके आगे नहीं आना, बता दिया गया, हम्म। उसके आगे वो नहीं आने देंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं उस ऐसे आंदोलन का हिस्सा रहा हूँ, मंडल कमीशन जब का हुआ था, उसके आगे नहीं आने देंगे। थोड़ा सा उसके अंदर 50 मीटर और अंदर आने दे सकते हैं, उनके भी शायद लेवल 1 लेवल 2 होता है, उसको क्रॉस होती है कि वो मारेंगे, वो तो तय है ना। क्योंकि जब भीड़ होती है ना, एक मॉब मेंटालिटी बन जाती है वहाँ पे। और वहाँ लोग जो हैं, और उसके अंदर जेन्युइन से ज़्यादा बदमाश लोग आ जाते हैं जो उस पूरे मुद्दे को ख़राब करने वाले होते हैं। वहाँ जब पथराव होता है, मारा मारी होती है, तो बाकी आपने जो पैलेट का बोला वो मुझे मालूम नहीं कितनी उसकी सत्यता है, उस पर जो भी शायद जांच का विषय होगा। लेकिन वो लाठी चार्ज या आंसू गैस होगा ही होगा, इतनी भीड़ जब हज़ारों की हो जाएगी। और उसके अंदर में जैसे मैंने कहा, जो वो पथराव करके बीच में पुलिस को प्रोवोक करके वो भाग भी जाते हैं, जनवन बच्चे जो है उसको फंस जाते हैं। ट्रू। तो मुझे लगता है उसमें ये हमको पहले देखना पड़ेगा। तो मुद्दा जो था वो सही था,
आंदोलन था वो करेक्ट था, बच्चों ने बोला कि भाई पेपर लीक के खिलाफ अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, मुद्दा वॉज एब्सोल्युटली करेक्ट। ट्रू। लेकिन वो जो वायलेंट उसका टर्न हुआ, दैट वाज नॉट, वो नहीं होना चाहिए। और बड़ा दुख होता है देख के बच्चों को इतनी चोटें यस। लगी है, पुलिस वालों को, मतलब उनके परिवार भी, मैं कुछ 2 दिन पहले देख रहा था, वो बच्चे उनके बोल रहे थे, तो उनको भी जो लगी, वायलेंस तो एक्सेप्टेबल नहीं है किसी भी तरह। और नंबर ऑफ बच्चे लोग ने भी सुसाइड कर लिया बिकॉज ऑफ जो पेपर जी, लीक पेपर हुआ लीक था। हुआ, उनके लिए सबसे ज्यादा ये किया गया था बिकॉज जी उनको जस्टिस मिले। ये नेट। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा ना, मोटा मुद्दा यही है कि आप जब भी कोई भी पेपर लीक होता है, और मैंने कहा सबसे दुखद बात ये है कि आज की तारीख में भी हमारे पेपर लीक हो जाते हैं। कोई भी, नीट हो, जेई हो, या कोई भी हो रहा हो, ट्रू ट्रू। मतलब 10th का हो, 12th का हो, 8th का हो, करेक्ट। 7th, कहीं पे भी, रेलवे का हो, किसी भी तरीके का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होता है, अगर वो लीक हो रहा है तो ये अपने आप में बहुत खराब बात है। इसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी ज़रूर होनी चाहिए, और मैं बिल्कुल उसके पक्ष में हूँ कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, और आंदोलन भी होने चाहिए, पर वायलेंस नहीं होना चाहिए। यस सर। थैंक यू सो मच सर। लास्टली आपके जो फैंस हैं, जो ऑडियंस है, जो इतने सालों से आपको देखते हुए आ रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सबसे पहले जो हमारे देखने वाले हैं, दर्शक हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप इतने सालों से, अगर हम जो भी छोटा मोटा काम करते चले आ रहे हैं, लगे हुए हैं, डटे हुए हैं, वो आप देख रहे हैं तभी हो रहा है। तो ट्रू। आप ही के प्यार की वजह से, और हाथ जोड़ के अगेन निवेदन भी ये करना चाहूँगा कि ऐसे ही आगे देखते रहें, ऐसे प्यार मोहब्बत आशीर्वाद देते रहें, ताकि हम काम करते रहें और आपको एंटरटेन करने की कोशिश करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।